आपको बताऊँ ज़िंदगी में ऐसी-ऐसी चीज़ें आई हैं ना सामने कि मैं चाहती तो इन दोनों को भी मा ख़त्म कर देती, मैं भी ख़त्म हो मतलब ऐसा को और सबके होते हुए, पूरे रिलेटिव्स होते हुए किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ जब पानी डाल के साफ करने के लिए लोग आते हैं ना, अभी जी, ज़्यादा सेवा पहले करने हाँ, हाँ, कि चलो अभी आरती का टाइम हो रहा है, उस समय बाबा की आरती जल्दी होती थी। अभी तो लेट होती है। काकर आरती। तो मैंने बोला उठो तो बोलती उठ उठ जाओ हम यहाँ खड़े होते हैं, अभी आरती होगी ना, तब फिर मैं जाऊँगी। तो मैंने बोला आरती होगी तो जाओगी? कहाँ जाओगी? बोलती नहीं मतलब आरती दर्शन करके मैं चली जाऊँगी। मैंने ठीक है। सब हो गया, वो मेरे साथ ही थी और लाइन में ही लगी थी वो मेरे साथ। जैसे ही आरती चालू होने के लिए वो सब बाबा की अग्नि कुंड जलाते हैं ना और मैं उसको देख रही मेरे पास नहीं है वो। मेरे पास है ही नहीं वो। उधर बाबा की मच्छरदानी वगैरह हटती टीवी में दिखाते हैं। वहाँ पे जो द्वारका में लगा ना एलईडी उसमें। एलईडी में। और मैं ऐसे-ऐसे देख रही हूँ, मैंने बोला यार ये कहाँ गई? ऐसे। और वो मुझे नहीं दिखी कहीं, बिल्कुल। क्या था वो? हाँ, वो शायद साई आए थे। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर होगा साई लीलाओं का गुणगान, उन्हीं के भक्त की जुबानी। ऐसी एक साई भक्त आज हमारे साथ मौजूद है, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। ओम साई राम। ओम साईं राम। स्वागत है आपका इस शो में। प्लीज हाँ, आप हमें अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुचित्रा सेन है। लेकिन मैं सुचित्रा सेन के साथ-साथ मैं अपना नाम साईं प्रीत भी रखती हूँ, हाँ, वाह। क्योंकि मुझे साईं बाबा से बहुत प्रीति है। बहुत बोले तो अंत नहीं है उसका, इतनी प्रीति है बाबा से। जी। और हमारे शो का अहम सवाल, साई आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं? या फिर साई का आपके जीवन में क्या स्थान है? ये जो साँस चल रही है ना, ये साईं ही है, मैं नहीं हूँ। बाबा हैं तो मैं हूँ और जो बोल रही हूँ ना ये बाबा ही बुलवा रहे हैं। मेरे को मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ बोल पाऊँ। ना ही मेरे पास ऐसे कोई शब्द हैं कि मैं बाबा के बारे में कुछ गुणगान कर पाऊँ, उनकी लीलाओं के बारे में बता पाऊँ या कुछ भी उनके लिए व्याख्या कर पाऊँ, मुझे कुछ नहीं आता। जो बाबा चाहते हैं बस वही बोलती जाऊँगी मैं। बाबा ही है जो है, साँस है मैंने बोला ना, जो शरीर में साँस चल रही है ना, वो बाबा ही है। जहाँ वो हटे, वहाँ मैं हटी। वाह! क्या बात है। शिरडी में जाना होता है आपका? हाँ, उनकी कृपा से हर महीने जाना होता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी महीने थोड़ा लेट हो जाती हूँ, नहीं तो उनकी कृपा से हर महीने जाना होता है। लेकिन उसके अलावा फिर आप मतलब घर में कैसे भक्ति करते हैं साई की? घर में देखिए, मैं भक्ति तो कुछ कहते हैं ना कि ज़्यादा ऐसा मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं बहुत आरती, पूजा, घंटी, फूल, पत्ती ये सब कुछ नहीं करती हूँ। मैं जो साईं चरित्र बाबा का है, वो पढ़ती हूँ और उसके हिसाब से बाबा जो करते थे, वो करने की मैं कोशिश करती हूँ। और उनसे विनती करती हूँ कि मुझे भक्ति का ऐसा मार्ग दिखाओ, जिस पर चलकर मैं हमेशा के लिए आप तक पहुँच जाऊँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं है उनकी भक्ति करने का। बस यही है, जो वो करते थे वो कोशिश करती हूँ करने की, जी, जी। कि शायद मैं कुछ अंश मात्र ऐसा कर सकूँ, उनके जैसा। और उनको बस यही कहती हूँ मैं चल रही हूँ, आप मेरे सर पे हाथ रखो, मुझे चलाते रहो। गलती से अगर मेरा राह कभी भटक रही है बाबा, क्योंकि बच्चे माँ-बाप के साथ जब निकलते हैं ना, तो निकलते ही हैं सिर्फ़ और वो माँ-बाप के साथ जाते हैं, उनको ये नहीं पता था माँ-बाप ने हाथ पकड़ा है। वो इधर-उधर भागने लगते हैं, राह भटकते हैं, तो माँ-बाप कैसे आवाज़ देके हाथ पकड़ के, "चलो यहाँ, इधर आ ये।" उस तरह से मैं बाबा को बोल के रखती हूँ कि बाबा, हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं ना मृत्यु लोक में कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। मैं आपकी भक्ति करते हुए पूरे सच्चे मन से आपके ही सोच में चलती हूँ हमेशा, कहीं भी जाती हूँ बस बाबा का व्याख्यान लोग मुझे पागल भी कह देते हैं, कहते क्या जब देखो जब साईं बाबा, साईं बाबा। मैंने बोला भाई मेरे लिए तो वही है। जब साँस में जिसको बसा लिया तो निकलेगा क्या अंदर से? है। जी। वही निकलेगा। तो बस बाबा से यही कहती हूँ कहीं अगर कभी राह भटक रही हूँ, तो आप मेरा हाथ पकड़ के खींचना, कि चल इधर-उधर किधर जा रही है क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। मेरा तो कोई है नहीं। बचपन में पापा और मम्मी जल्दी चली गई थी दुनिया से। बाद में घर परिवार पापा ने शादी वगैरह की दूसरी, फिर मम्मी आई तो जो चलता है लाइफ में, चला जल्दबाजी में शादी भी हो गई। शादी हुई, 2 बच्चे जल्दी कम उम्र 21 साल में मेरे दोनों बच्चे हो गए थे। फिर यही सब चलता था लाइफ में, लेकिन बाबा ने बचपन में मैं 7 या 8 साल की थी, मम्मी के साथ मार्केट गई थी। मार्केट में देखो पहले ऐसी फ़ोटो बिकती थी ना, ऐसे बारही जैसे आँख बनी रहती है, इसमें छोटे से पिंक कलर के बाबा।
तो मैं ना ऐसा देखती थी, मैं कहती थी ये क्या है? तो मम्मी कहती थी चलो हटो, फालतू में तुम मुसलमान बाबा है वो, तुम फालतू में पहले कितना ऐसा होता था ना। तो बस मेरा ना ध्यान हमेशा यही रहता था, जब भी मार्केट जाती थी वो पोस्टर देखती थी मैं कि ये बाबा है, ये बाबा ऐसे करके। तभी आप 8 साल की थी, हाँ 7-8 साल की थी। तभी से आप साई की भक्ति करने लग गए। नहीं मतलब भक्ति नहीं कर रही लेकिन देखा थी, बस दिखते थे हमेशा। तो बाकी इसके बाद तो जब फिर धीरे धीरे जैसे दिन बीते, शादी हुई, जिंदगी में जो उतार चढ़ाव चले, बाबा से मुलाकात भी हो गई। फिर शिरडी जाना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, साईं भक्त मिले। और किस्मत ऐसी थी कि बच्चों को, छोटे-छोटे बच्चे नहीं लेके मुझे अकेले मुंबई आना पड़ा। सब घर परिवार मतलब ऐसे उतार-चढ़ाव लाइफ में आई। ओके। हस्बैंड सेपरेट हो गए। ओह! अब न मैंने बोला ठीक है तुम अपना जो है रहो, मुझे मेरे बच्चे दे दो। तुम्हें जैसे रहना हो तुम रहो, मुझे मेरे बच्चे दे दो। बस फिर मुंबई आई तो बाबा की इतनी कृपा कि अकेली, मतलब मैं जब मुंबई आई थी मेरे को वही 28-29 साल की रही होंगी। और बाबा की ही कृपा थी कि मुझे ऐसे मतलब रोड पे बैठी थी, दादर में आपने देखा होगा, दादर ईस्ट पे पेट्रोल पंप है हिंद माता की तरफ। जी। वहां पे मैं अकेली बैठी थी, ना मेरा रहने को घर था ना कुछ, मैं सिर्फ मुंबई आ गई थी खाली, अकेले आ गई थी, एक बैग लेके और 5,000 रुपए लेके अकेली आ गई थी। और ऐसे बैठी थी, फिर एक आंटी बर्तन साफ करने वाली जा रही थी, जी। तो मैंने उनको ऐसे ही रोक लिया। मैंने बोला आंटी, तो बोलती हाँ, हमने बोला आप मुझे अपने घर लेके चलोगी क्या? क्योंकि अभी मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे को रहने का कुछ साधन नहीं है मेरे और पास। बच्चे थे साथ में दोनों? नहीं, इन दोनों को मैं एक पहचान वाले के यहाँ छोड़ के आई थी, क्योंकि अकेले आना था ना, और ये दोनों बहुत छोटे थे, तो मैं कैसे लेके आती? तो आंटी बोली हाँ, चलो मैं तो बर्तन मांजने का काम करती हूँ ये बिल्डिंगों में, और मेरा ना बड़ाला ब्रिज पे झोपड़पट्टी है, घर है, झोपड़पट्टी है ना रोड में बड़ाला ब्रिज जी। पे। मैंने बोला वो झोपड़पट्टी किसको बोलते हैं? क्योंकि मैं पहली बार पहली बार आई। तो बोली तुम चलो रह सकती हो तो चलो। मैं गई उनके घर, वो बहुत उन्होंने सम्मान दिया मुझे। और जब उनके घर गई तो मैं क्या देखती हूँ कि उनके घर में ना ताजुद्दीन बाबा की फोटो लगी थी। अच्छा। और आपने उनका भी सुना होगा कि बागपत उनका वो था। तो बस वहाँ पे भी मेरे को ऐसा वो लगा कि कुछ तो चल रहा है लाइफ में, उतार-चढ़ाव, लेकिन मुझे इसका डट के सामना करना है, कमज़ोर नहीं बनना है। आपको बताऊँ ज़िंदगी में ऐसी-ऐसी चीज़ें आई हैं ना सामने कि मैं चाहती तो इन दोनों को भी मा खत्म कर देती, मैं भी खत्म हो, मतलब ऐसा को, और सबके होते हुए, पूरे रिलेटिव्स होते हुए किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मतलब किसी ने बोले तो अभी नाम क्या लूँ? जी, जी, नहीं मतलब बराबर। किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन कहते हैं ना इन दोनों का चेहरा देख के ना मेरे अंदर हिम्मत आती थी कि नहीं, नहीं मेरी तो हो गई, मुझे इनके लिए जीना है। तो इसलिए स्ट्रगल कर कर के यहाँ तक पहुँची हूँ, और मुझे बाबा की कृपा से इतने अच्छे-अच्छे लोग मिले मुंबई आने के बाद। कभी मुझे बुरे लोग मिले ही नहीं, कभी नहीं मिले मुझे कि यानी कि कोई ऐसा फ़ायदा उठाने वाले मिले हैं या ऐसे फालतू बात करने वाले। बाबा की इतनी धन्य, मतलब मैं बोलती हूँ पता नहीं। क्योंकि आपकी भक्ति आपके साथ थी। बाबा के ऊपर आपकी श्रद्धा थी, इसीलिए बाबा हरदम आपके साथ। मतलब मुझे ना कदम-कदम पे अच्छे लोग मिले, मुंबई आने के बाद, जिन्होंने मतलब मेंटली सपोर्ट किया कि नहीं बेटा तुम कुछ कर सकती हो, या नहीं दीदी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कर सकती हैं। ऐसे कर कर के, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं इन लोगों को देख के बनती थी, मेरे बच्चों को देख के, कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, मेरा तो हो गया जो हो गया। तो बाबा की मतलब बहुत इतना, मतलब कुछ नहीं, जितना बता रही हूँ ना मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ नहीं बता रही, ऐसा है। फिर अभी लेटेस्ट ही देखिए कोरोना के टाइम पे मेरी जॉब तो मैं छोड़ चुकी थी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे ट्रेन वगैरह का सब प्रॉब्लम बंद बहुत था हुई तब। थी, तो मेरी जी। जॉब चली गई। तो ये पार्ट टाइम ये भी जॉब करता था, मेरा बेटा भी करते थे, तो इनकी भी जॉब चली गई, और घर में किसी की इनकम कुछ नहीं। अब कैसे चलेगा? और किस्मत ऐसी कि इसको कोरोना हो गया, छोटे वाले को। इसके होने के बाद बाद में पता चला वो बड़े को भी हो गया, और ना मुझे कोई पूछने वाला मेरा हाल-चाल कि तुम्हारे बच्चों को कोरोना हुआ क्या? उस समय तो लोग एक-दूसरे को जी। पूछ रहे थे। लेकिन और मेरे पास तो किसी अपने का एक भी कॉल नहीं आया, कभी, कि कैसा क्या हुआ कुछ। बाकी ये तो बैठे हैं करने वाले। तो पता नहीं या कैसे मॉल वालों से पता चला जहाँ ये जॉब करता था, तो एक डॉक्टर हमारे घर अचानक आए। अच्छा। हाँ, ये बोले मैं नेरे के हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ आगे नेरा करके गाँव है। तो बोले मैं नेरे से आया हूँ और मुझे पता चला कि स्वप्निल को कोरोना हो गया है। तो स्वप्निल ये, तो मैंने बोला कि मैं डर गई कि ये भी डर गया कि मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्योंकि उस समय कैसा था, ले जाते थे हॉस्पिटल छोड़ देते थे, मिलने भी नहीं देते थे। तो ये भी बहुत डर गया और मैं भी डर गई। मैंने बोला साईनाथ मेरे बेटे को ना जाना नहीं है, आप ना बचाओ, कुछ भी करो मेरे बेटा ना जाए। वो डॉक्टर साहब यहाँ आए और आके ना मुझे नमस्ते करके बोलते हैं, आपका ना ये देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा की आप इतना, मतलब वो भूल ही गए कि वो आए किस लिए थे। अरे! हाँ, वो भूल ही गए
फिर आए बैठे, मैंने बोला सर चाय बनाऊँ आपके लिए? तो बोलते हैं नहीं, नहीं चाय नहीं, आप ये दवाई लो आप और अपने बेटे को खिलाओ और घर पे ही रखो। और उसको बहुत अच्छे से खिलाओ, जो बने वेज, नॉन-वेज जितना है अच्छे खिलाओ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। ये ठीक हो गया, बड़े वाले को हो गया। वो भी बोलने लगा मुझे स्मेल नहीं आ रही है ऐसा-वैसा। मैंने लिया, यार अब मैं ही बच्ची हूँ। हाँ, तो मैंने कहा साईनाथ अगर मुझे भी हो गया तो मेरे बच्चों का कौन ख़्याल करेगा? तो किस्मत ऐसी कि मैंने इन दोनों की बराबर सेवा करी, अच्छे से खिलाना-पिलाना, नहलाना, कपड़े, और मुझे कुछ नहीं। मतलब ना मुझे बुखार आया, ना मुझे खाँसी, ना सर्दी, और ये दोनों कोरोना पॉज़िटिव मेरे घर में। तो ये लीला इन्हीं की थी ना। राइट। और बाबा की ऊदी है, मैं हमेशा शिरडी से लाती हूँ और इस ये डब्बे में ना भर के रखती हूँ मैं। हमारे घर में जब भी ये दोनों निकलते हैं घर से, बस बाबा की ऊदी खाएँगे, चरण स्पर्श करेंगे बाबा को, और खा पी के पानी लेके और निकल देंगे। तो वो हमारे लिए ना संजीवनी है। और वो ऊदी सच में आपको क्या बताऊँ? फिर काम नहीं किसी के पास, इतने में बड़े वाले के ऑफिस से कॉल आया कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो? तो उसने बोला सर मुझे ना कोरोना हो गया है। हाँ। तो बोले कि नहीं मास्क ला के आओ, अच्छा तुमको आना है, मास्क ला के आओ। तो हमारे यहाँ सोसाइटी के चेयरमैन को पता चल गया था कि इन लोगों को वो पॉजिटिव है, बंद करके रखा है, मतलब क्या बोले थे ना, फॉल्ट किया। तो मैंने फोन बोला, उससे फोन करके पूछो शायद जाने दे। तो उसने बोला अंकल वो बुलाया है ऑफिस वालों ने, तो मैं जा सकता हूँ क्या, क्योंकि हमारे घर में इनकम नहीं है किसी की, सब घर पे ही हैं। जी। तो उन्होंने भी हाँ बोल दिया। बोले ठीक है तुम सीधे जाओ, सीधे आओ, और किसी को मतलब इधर-उधर मत जाना। तो ऑफिस में जाता था, साइड में बैठता था वो, कौन बुलाता है? वो तो साई की कृपा थी। उसके बाद इसकी आधी सैलरी आने लगी। अरे वाह! ये घर पे बैठा था। वाह! मैं देखो वही कैसा चल रहा है देखो। आपकी आँखें नम हो रही है बार-बार। इसकी आधी सैलरी आने लगी, और उसका ना मतलब काम भी अच्छा हो गया, और उसको हमने डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। मैंने उसको बोला डॉक्टर को दिखा देते, बोलता है नहीं ये जो दवाई है ना यही खाता हूँ, डोलो। तो यही खाता हूँ मैं, और आप है ना नॉनवेज बना दो। तो सिर्फ गुरुवार और एकादशी नॉनवेज नहीं बनता था, और मंडे। बाकी इन लोग को वही-वही खिलाया मैंने। डॉक्टर जब आए ना बाद में देखने दोनों को, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, "ये तुम लोग को कोरोना हुआ था? कौन खाएगा? तुम दोनों भाई तो इतने मोटे-मोटे हो गए यार, क्या रहे तुम दोनों?" तो मैंने बोला किसी ने, ये है ना ये बैठे हैं। तो ये, और मेरे स्टेटस देख के मैं गाने-वाने भी पोस्ट करती हूँ ना, कभी-कभी गाने अच्छे रहते हैं तो लोग मुझे कहते थे इसको शर्म नहीं आती, बच्चों को कोरोना हुआ है और ये गाने पोस्ट करती है अच्छे-अच्छे। तो मैंने बोला खुश रहने में क्या परेशानी है? जो हुआ है उसको लेके क्यों चलना है? बराबर। वो तो हो चुका ना, अब उसके लिए क्यों दुखी रहना है? जब मेरे साथ ये है, तो मुझे दुःख होते ही नहीं है। मैं सही बता रही हूँ आपको, मुझे ना कितनी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मुझे ना ऐसा लगता है हाँ, ठीक है। ऐसे होता है मुझे, हाँ, ठीक है, बाबा है ना। क्योंकि आपकी भक्ति बहुत सच्ची है। मैं हमेशा ना यही बोलती हूँ, और अभी 5-4 साल पहले कोरोना के बाद ही मेरा पेट में बहुत स्वेलिंग आ गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा, तो बोले बहुत ही ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा दर्द ना कि मैं इधर ही ऐसे से लौट रही थी पूरे में। मैंने बाबा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आप क्या चाहते हो? अगर उठाना है तो फिर रात को सोऊँ, सुबह ना उठूँ, ऐसा कर दो, लेकिन मुझे तकलीफ दे के बच्चों पे बोझ मत बनाओ। मैं हमेशा इनको यही बोलती हूँ कि आप बेटी है ना, मैं बेटी हूँ ना आपकी, तो मुझे बोझ मत बनाना किसी पे, बस आप ले जाना। जैसे शाम को सोऊँ, रात में सोऊँ, सुबह ना उठूँ चलेगा, लेकिन हॉस्पिटल मुझे नहीं जाना है। फिर भी ये ऊदी बाबा की खाई, पानी पिया। फिर ये बच्चे हैं, इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के ओला बुला ली और डॉक्टर के यहाँ ले गए। चलो मम्मी चलो, अब जाना पड़ा। गए डॉक्टर ने, फिर लंबा-चौड़ा बिल बनाया, बोला आपका तो बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। यूट्रस में शायद गाँठ है, तो वो कैंसर की गाँठ है। अरे वाह! तो मैंने बोला अरे क्या है डॉक्टर साहब? मैंने सच में ऐसे ही बोला, बाबा सुन रहे हैं। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने क्या है आप कुछ भी? तो बोलते हैं कि क्यों? हमने बोला नहीं हो ही नहीं सकता। मेरे खानदान में किसी को नहीं हुआ, मेरे पापा-मम्मी किसी को नहीं हुआ, मुझे कहाँ से हो जाएगा ये सब? और पहली बात तो ये बैठे हैं ना, और उनके जो हॉस्पिटल के अंदर देखो मेडिकल वो होता है, मतलब मेडिसिन की शॉप होती है ना, तो वो थी, उसमें बाबा की फ़ोटो लगी थी, बड़ी-सी। तो मैंने बोला ये बैठे हैं ना, मुझे कुछ कैंसर-वैंसर नहीं है, आप कितना कर लो। उन्होंने फिर बहुत सारे टेस्ट किए, मतलब दुनिया भर के, सोनोग्राफी करी, ये करी, वो करी, और बोले हाँ, अब देखो गाँठ है, इसका तो ऑपरेशन होगा, आपका इतना-इतना पैसा लगेगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैं आई घर पे, मैंने बोला बाबा बताओ बच्चे कहाँ से इतना इंतज़ाम करेंगे पैसों का? तो फिर भी ये बेचारे सोचे कि कर लेते हैं, मम्मी की परेशानी है। उधर हम गए तो वो डॉक्टर ने सीधे बोला अब आपका तो, हम दिल्ली से डॉक्टर बुलाए, तो आपको ना कम से कम 80,000 1 लाख तक लगेगा। मैंने बोला अब तो नहीं है पैसे, और मैं ऐसे ही उठ के तुरंत खड़ी हो गई। मैंने बोला नहीं है, नहीं है, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, मैं जा रही एमजीएम में इलाज करा लूँगी अगर मुझे कराना होगा। हम उधर से निकले और सामने मोमोज़ की शॉप थी, हम तीनों ने अच्छे से खाया, चाइनीज़-वाइनीज़ खाई। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, आज ना मैं आपके सामने बैठी हूँ। ना मेरी वो गाँठ पता नहीं कहाँ गई, और वो डॉक्टर की तो भगवान ही मालिक है क्या था वो।
और ना ही मेरा कोई ऑपरेशन हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने उनको बोला, आपने झटके देते रहते क्या मुझे? मैं हमेशा इनसे लड़ती हूँ बीच-बीच में, मैंने क्या करते रहते हो आप? हमेशा मुझे झटके देते रहते हो ना, तो कि देते रहो, तुझे ये हो गया, बच्चों को ये हो गया, और बाद में मतलब ऐसे ना विचलित करके ना, शांत रहो बेटा, शांत रहो, ऐसे होता है। बाबा आपको टेस्ट कर रहे हैं। अरे बहुत मुझे मुझे इतना आज़माते हैं ना ये, मतलब ऐसे-ऐसे रास्ते पे छोड़ के ना देखने की, देखो अभी क्या कर रहे हो। तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि क्या क्या कर रहे हो आप? ऐसे भेज के मुझे क्या चाहते हैं, हाँ? आपके परीक्षा लेने से ना कुछ नहीं होने वाला है। आप ही को मेरे को हाथ पकड़ खींचना है, कहीं भी भेजो। मुंबई जैसी जगह है ये। और मैं ऐसे-ऐसे लोगों के बीच मतलब इंटरव्यू लेने कहाँ-कहाँ गई, बड़े-बड़े एक्टर्स हो गए, बिल्डर हो गए, पॉलिटिक्स हो गए, मतलब ऐसे-ऐसे लोगों के पास गई। शत्रुघ्न सिन्हा जी का जब इंटरव्यू लेने गई थी, उस समय पे भी ऐसे ही कुछ हुआ था। तो मैंने बोला, बाबा हाँ, आप तो बस एक्चुअली साई प्रीत जी की बातें सुन के तो इमोशनल होने का मन होता है कभी-कभी, लेकिन वो तुरंत ही नेक्स्ट पॉइंट में हँसा भी देती है। तो इतनी पॉजिटिविटी अंदर है इनके। एक्चुअली ये सच्ची में साईं बाबा की ब्लेसिंग्स है और आपकी भक्ति है। इतना ट्रस्ट बाबा के ऊपर नहीं, नहीं बहुत है कि मेरे। डॉक्टर बोलने के बाद भी इनको भरोसा है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर सीधे बोला था। मैंने कहा, क्या बात करते हो आप? ऐसे ही बोला था मैंने। क्या बात करते हो आप? कैंसर? और मुझे? नहीं, मुझे नहीं हो सकता ये सब। शिरडी में जाके बाबा का कुछ चमत्कार आपको दिखा है? बाबा का देखो चमत्कार तो मंगेश भाई क्या है ना, हमेशा रहता कुछ ना, घर में ही इतने होते रहते हैं। घर में नेक्स्ट वीक ही शायद, नहीं, नहीं, अभी 1 महीने पहले की बात बता रही हूँ जी। आपको। मैंने ना गैस ऐसे चालू किया, बड़ा वाला गैस, और वो चालू छोड़ के ना मैं भूल गई, और छोटा गैस चालू करो, उस पे कढ़ाई चढ़ा दी और उस पे बनाने लगी। मैंने कहा गैस की स्मेल आ रही है, देखी तो वो गैस चालू है, इधर आधा काम हो गया। तब तक वो हाँ, वो चालू, फ्लेम नहीं पकड़ा? कुछ नहीं हुआ। मैंने इन दोनों को बताया भी, हमने कहा भगवान आज तो जाते, लेकिन ये मेरे किचन में भी ये बैठे हैं ऐसे सामने, जहाँ मैं खाना बनाती हूँ ना वहाँ बैठे हैं ऐसे सामने। इनको मैंने हर जगह रखा है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम लोग स्टूडियो में नहीं है, साई प्रीत जी के घर में है और आप देख सकते हैं कि उनके बैकग्राउंड में जो मंदिर है साई का, में सिर्फ़ और सिर्फ़ साई दिख रहे हैं मुझे सामने तो, और पीछे हमारी देवी-देवता है, लेकिन साई की मूर्ति तो 2-2 मूर्ति है और आपको हम दिखाएँगे कि उनके पूरे घर में भी स हर जगह साई ही साई है। मैंने प्लीज़ कंटिन्यू। मैंने हर जगह इसलिए लगा रखा है कि हम ना इंसान हैं, कभी भी मन इधर जा रहा, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो आप ना हर जगह रहो, ताकि मैं उस कमरे में जाऊँ, अगर कुछ दिमाग में तो आप ही देखो मुझे, कि मतलब हर जगह हम, मतलब ये यहाँ है, फिर यहाँ यहाँ भी बैठती हूँ ना, जी। तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि यहाँ हो ना, यहाँ से देखो, वहाँ से देखो, वहाँ से देखो और वहाँ से देखो। मैंने कहा चारों तरफ से ना आप मुझे ही देखो, ऐसे। और यहाँ पे भी टीवी पे देखते हो, प्रेमानंद महाराज जी चलते जी, रहते हैं जी, जी। ऐसा। आपका चेहरा देख के मुझे प्रेमानंद महाराज जी की भी याद आ रही है, क्योंकि उनके भी दोनों किडनीज़ फेल होकर भी वो इतने खुश और प्रसन्न रहते हैं। और साईप्रीत जी, मैं आपको देख के भी हमें ऐसा नहीं लगता कि आपने लाइफ में इतने स्ट्रगल किए हैं, इतने आपने स्ट्रगल तो इतना था ना कि बस मरे नहीं है, फिर भी आपका बस मतलब जो चेहरा देख रहे हैं हम लोग एकदम प्रसन्न, एकदम पॉजिटिव। ये है ना, जिनके साथ ये है ना, मतलब आप, अगर आपको इन पे विश्वास करना है ना, तो बस आप ये सोचो कि आप जिंदा हो ना, बाबा है। यही विश्वास है। आपकी साँस चल रही ना, मतलब बाबा हैं। और क्या विश्वास करेगा अंदर? इनका होना, आपकी जो ज़िंदगी आप अच्छे स्वस्थ हैं और तकलीफ में भी आप खुश हैं, खुश। तो ये हैं। जी, वो है इसीलिए आप तकलीफ में यही, खुश हैं। हाँ, यही है। वो तो आती रहती छोटी-मोटी, बड़ी, तो हम इंसान है ना, कभी-कभी चिड़चिड़ा जाते हैं यार, जब देखो जब एक ही चीज़ मैं इनको बोलती हूँ, कभी थकते नहीं है मुझे परेशान करते-करते? अरे बाप! हाँ, बोलती हूँ मैं, थकते नहीं हो आप? आपको दया नहीं आती बेटी पे? ऐसे तो सपने में दिखाते रहते हो, ऐसा। तो बस वही बोल रही हूँ मैं कि खुशी में तो आँसू बंद नहीं होते। मतलब मेरे बच्चे भी वो हो जाते हैं, अचानक क्या हो गया? ये दोनों आ जाएँगे, अचानक क्या हो गया? तो मैं बोलूँगी अरे इनसे ही बात करते-करते, ऐसे। क्योंकि मुझे लगता है दुःख, और देखो ज़िंदगी है तो दुःख भी है, सुख जी, भी है। जी, दोनों। तो हम दुःख को ही क्यों इम्पोर्टेंस दें? जी, परेशानी को क्यों इम्पोर्टेंस, वाह! वो तो आना ही है ना, क्या बात! उसको इम्पोर्टेंस देके क्यों रखें? जी, इम्पोर्टेंस इनको दो, जो हमारे साथ हैं। जब हम एग्ज़ाम देते तो टीचर घूमता रहता है ना वहीं-वहीं, और देखता रहता है कैसे किया, और बोर्ड एग्ज़ाम में तो वो थोड़ा बता भी देते हैं। तो जब बोर्ड एग्ज़ाम चलते हैं तो ये रहते हैं साथ में, तो ये निकालते हैं बेटा, कोई बात नहीं। मुझे 100% यकीन है कि जब भी आप शिरडी जाते होंगी, हाँ, तो आपकी आँखें भर आती होंगी हाँ, बाबा को बहुत, देख के। बहुत। मैं तो जैसे पैर रख के ऐसे, मतलब लाइन में लगते-लगते जब हम पहुँचते हैं ना, पैर धो के नहीं अंदर जाते थे पैर,
तो बस वहां पे ही मैं ऐसे वो पैर ऐसे पानी लेके और ऐसा लगाती हूँ और ओम साई राम बोल के मैं जब जाने लगती ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पापा जी से मिलने जा रही हूँ, बाबू जी से। और बस मेरे आंसू शुरू। अब मैं चालीस वो साईं बावनी चलती रहती है अंदर, बाबा के वचन चलते रहेंगे और बस ऐसे बस यही शुरू होता है। और मैं अपने आप को ना बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। सौभाग्यशाली से भी ना ज्यादा कुछ होता है तो मैं वो भी खुद को समझ लेती हूँ। मतलब मुझे इतना खुद पे गर्व है, घमंड कहते हैं ना, घमंड किस बात का, कि ये मेरे हैं। ये घमंड नहीं है कि मैं नहीं की हूँ, ये मेरे हैं, इस बात वाह, का मुझे घमंड है। क्या बात। हाँ, बस। और एक बार क्या हुआ था, दिसंबर बाबा की ना 100वीं वो थी, देखिए, जी, वर्षगांठ। जी। 100 साल हुए 100 साल पूरे हुए थे समाधि को। समाधि को, 100 साल पूरे हुए थे, तो मैं ना उस समय ठंड का मौसम, हाँ, 2018 में शायद। 2018 में। तो उस समय ठंड का मौसम था, दिसंबर की बात है। तो मतलब समाधि वर्ष तो हो गए थे अक्टूबर में, लेकिन मैं दिसंबर में जब पहुंची, तो मैं घर से साईं चरित्र लेकर गई थी और मैंने प्रण किया था, क्योंकि ये बीमारी बीमारी का चल रहा था ना। तो मैंने बोला कि ये दुनिया भर के डॉक्टर, इससे अच्छा तो मेरे बाबा, मैं तो ये चली। और मैं लेके चली गई और जाके मैंने बाबा को बोला, समाधि मंदिर में पहुंची, दर्शन करी, बाबा को साईं चरित्र ऐसे पकड़ के मैंने बोला, अभी आप इसमें शक्ति भरो और मुझे इतनी हिम्मत दो कि आज मैं रात भर बैठ के पूरा पढ़ूंगी। पूरा साई सच्चरित्र हाँ, एक रात में पढ़ लिया आपने? मैंने बोला मैं बाबा पूरा पढ़ूंगी, आप ही को मुझे हिम्मत देना। और मेरी तबीयत खराब थी उस समय। तो बस मैं गई और दर्शन करे, बाबा के चरण स्पर्श किए, समाधि को गले ऐसे नहीं अपन लग करते हैं, वो सब करके और बाबा को ऐसे बोल के और जाके गुरु स्थान पे बैठ गई मैं। तो गुरु स्थान पे बैठ के मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ना पढ़ते पढ़ते वहां पे फिर बंद करने लगता है ना कि अभी उठिए यहाँ से जी, जी। द्वारका। तो उस समय तो द्वारका में भी बैठने नहीं देते थे। फिर मैंने उठी, फिर ठंड का मौसम था। मैंने कहा अरे ठंड भी लग रही, कहाँ जाके बैठूं। फिर मैं द्वारका माई में जाके बैठी। द्वारका माई में बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते सुबह के 3 बजे, 2:30-3 बजे एक लड़की आती है मेरे पास, झोला टांग के। ओके। हाँ, झोला टांग के आई और आके ऐसे बैठ गई बाजू से। कोई था और द्वारका माई में क्या आप अकेली थी? नहीं, और भी लोग दो लोग चार ऐसे, बहुत लोग नहीं थे, क्योंकि रात के रा 2-2:30 बजे कौन उतना नहीं, बैठता है, बहुत कम लोग लेकिन रहते हैं। अलाउ किया था बैठने के लिए? उठा के भगा देते हैं, लेकिन वही मैं सोच रही ना कि मैं बैठी थी ओके। और 2-4 लोग ऐसे दूर नहीं हो, जब जी, जी। निकलते तो ऐसे दीवारें हैं तो उससे टिक के ऐसे बैठे थे, दो दो 3-4 ऐसे लोग। तो एक लड़की आई और आके ऐसे बैठ गई मेरे बाजू से। तो मैंने उसको ऐसे करके देखा और मेरी आदत है किसी को भी देख के हंस देती हूँ मैं। तो मैंने उसको देख के ऐसे हंसा, वो भी हंसी। फिर मुझे देखते एक अध्याय और समाप्त हुआ मेरा, तो फिर मेरा कंधा पकड़ के ऐसे करके कहती है, आप सुनो ना मेरी बात आप। तो मैंने बोला हाँ, क्या हुआ? अपन ऐसे नहीं बोलते अचानक से। मैंने बोला हाँ। बोलती मैं कब से देख रही हूँ तुम पढ़ रही हो ना, तुम उठो चलो चाय वाय पी लो। हाँ। हाँ, तो मैंने बोला कि हाँ चाय, मैंने कहा कि कहाँ से आई हो? तो बोलती है यहीं से, यहीं तो हूँ, होटल में रुकी हूँ मैं। तो हमने कहा अकेले? तो बोलती नहीं, मम्मी पापा सो रहे थे मैं आ गई। अरे! तो मैंने बोला तो मम्मी पापा सो रहे तो मुझे ही क्यों ले जाना है? हुँ। बोलती नहीं, मैं बहुत देर से देख रही हूँ तुमको, तो मेरा मन हुआ कि मैं तुमको बोलूँ चलो हम चाय पी के आते हैं। तो मैंने बोला यार मैं ये लेकिन पढ़ रही ना, अभी कौन उठेगा, गुरुस्थान से उठ के मैं यहाँ आई हूँ। हम ऐसे नॉर्मल बातें करते हैं। हाँ, हाँ। तो बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं, एक बार और उठ जाओ। तो मैंने बोला चलो। तो मैं वो पुस्तक में नहीं रेड धागा रहता है, जी। वो लगा के उसके बाद मैं उसके साथ ऐसी बुक लेके गई। तो कहती है चलो चाय पीते हैं। हमने बोला अरे यार इधर अभी रात में कहाँ चाय मिलेगी? बोलती मिलेगी ना, मिले चलती हूँ। वो पता है जब हम ऐसे उनके घर की तरफ जाते ना, लक्ष्मीबाई के घर की तरफ, वहां पे एक चाय की दुकान थी। तो वहां पे पानी भी रखा था। मेरे से कहती थोड़ा मुंह धो लो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। बोलती नहीं आएगी नींद तो मुंह धो लो थोड़ा, फिर चाय पियो। मैं उसके साथ गई, वहाँ हाथ मुँह ऐसे मुँह पे पानी मारी, उसने भी चाय पी हमने। मैं पैसे निकालने बोलती रुको, रुको, हाथ पकड़ ली। नहीं मैं दे रही हूँ ना, तुम्हें क्यों देना है? अब बताओ आप, मैं क्यों बाबा के की वजह से मैं एकदम शांत थी। क्योंकि हम ऐसे अगर हम बाहर कहीं जाते हैं, तो हम किसी से ऐसा नहीं लेते ना। और कौन अजनबी आके हाँ, आपको उठा के लेके जाता है? कौन ले क्या लेता, लेकिन वो स्थान कौन, बाबा का स्थान जी। था। तो मैंने मुझे शक करने की गुंजाइश ही नहीं थी मेरे दिमाग में कुछ। मैंने कहा, अब जो भी है बाबा का भक्त है, अभी इतनी रात को बेचारी मुझे लेके जा रही है और झोला टांगी थी वो। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो गए, चाय पिए और उसके बाद उसने पैसे दी ज़बरदस्ती। हाँ, मैंने कहा ये अच्छी चीज़ नहीं है। बोलती नहीं, नहीं कोई बात नहीं मेरी तरफ से। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब चलें? मैंने उसको बोला मैं अब चलें? बोलते हाँ, चलो, चलो। फिर जाके फिर वापस में बैठ गई और वो भी बैठ गई मेरे बाजू में। इतने में बज गए 4, 4 कुछ, हाँ, पौने 4, 4 कुछ ऐसे ही हुआ था। थोड़ा हम वहाँ घूमे भी ऐसा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब पानी डाल के साफ करने के लिए लोग आते हैं ना, अभी जी, सेवा ज़्यादा करने। हाँ, हाँ। कि चलो अभी आरती का टाइम हो रहा है, उस समय बाबा की आरती जल्दी होती थी। अभी तो लेट होती है। काकर आरती। तो मैंने बोला उठो, तो बोलती उठ उठ जाओ, हम यहाँ खड़े होते हैं, अभी आरती होगी ना, तब फिर मैं जाऊँगी।
तो मैंने बोला आरती होगी तो जाओगी, कहाँ जाओगी? बोलती नहीं मतलब आरती दर्शन करके मैं चली जाऊंगा। ठीक है, सब हो गया, वो मेरे साथ ही थी और लाइन में ही लगी थी वो मेरे साथ। जैसे ही आरती चालू होने के लिए वो सब बाबा की अग्नि कुंड जलाते हैं ना, और मैं उसको देख रही, मेरे पास नहीं है वो, मेरे पास है ही नहीं वो। उधर बाबा की मच्छरदानी वगैरह हटती टीवी में दिखाते हैं, वहां पे जो द्वारका में लगा ना एलईडी, उसमें एलईडी में। और मैं ऐसे ऐसे देख रही, मैंने बोला यार ये कहाँ गई ऐसे, और वो मुझे नहीं दिखी कहीं बिल्कुल। क्या था वो? हाँ, वो शायद साई आए थे वो ही थे, आपको प्रोटेक्ट करने के वही लिए। थे, वो हर जगह मुझे पहुंचते हैं। आपको आके उन्होंने चाय भी पिलाई। और एक बार और ऐसे ही बाबा की ये दशहरा में विजयदशमी जो आता है, त्योहार आता है वहां पे, तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे पास ऊदी, हाँ ऊदी नहीं थी मेरे पास। तो मैंने बोला यार इतनी सारी ऊदी रही, अभी तो सब खत्म हो गई, क्योंकि मैं उस बीच जा नहीं पाई थी। तो मैंने बोला यार अब ऊदी कैसे मिलेगी, एक एक पुड़िया मिलती, वो कितने चलेगी घर पे जाके। तो मैं बैठी द्वारका माई के सामने बैठी थी, तो मैंने बोला बाबा ऊदी कहाँ से मिलेगी, पता नहीं मेरे को यार, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मतलब उस समय मेरी यानी हाल ऐसे थे ना कि आज मरी की कल, इतनी मेरी तबीयत खराब थी। लेकिन मुझे ना इतना विश्वास था ना इन पे कि आप हो जो संभालोगे मुझे, और मैं चली गई थी शिरडी। अकेली गई थी? अब मैं अकेली जाती हूँ हमेशा, ये लोग को कहाँ ले जाऊंगी बार 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 बार, मेरी तो आदत है, मैं तो जाती जाती रहती हूँ। तो मैंने बोला मैं खुद जाऊंगी। तो फिर मैं गई, फिर थोड़ी देर बाद यानी मैं बैठी थी, तो एक बुजुर्ग अंकल थे, मतलब बहुत बुढ़े भी नहीं थे, ठीक ठाक थे। उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, गुलाब का फूल और ऊदी के कम से कम 101 150 पैकेट थे। इतने सारे पैकेट? हाँ, वो मुझे ला के दिए और बोले ये लो इसको ना घर पे जाके खोलो, प्रसाद है ये। आपके पहचान वाले थे? कोई नहीं थे मेरे पहचान में, तो मैं दौड़ के गई और चादर को ना ऐसे पकड़ ली। बहुत सारे लोगों ने पकड़ा था चादर, मैं भी पकड़ ली। जब पकड़ी चादर, सब लोग ओम साई राम, ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः, मतलब इतने जयकारे लग रहे थे बाबा के। उसमें बीच में एक व्यक्ति अचानक आता है, बहुत बुजुर्ग इंसान अचानक आता है, और लोग चल ही रहे हैं, उसको कोई नहीं देख रहा है। मेरी नजर ऐसे पड़ी और वो मुझे ही कह रहा है, कशिया है तू? कौन होगा वो बताओ? बोलते कशिया है तू? तो पहचाना तू मुझे? और मुझे मराठी कभी आती नहीं है। उनके अंदर खुद 10 बुराइयाँ हैं। भले ही वो एक व्यासपीठ पे बैठे हों, व्यासपीठ जहाँ कथा करते हैं, उस पे बैठ के वो, उनके अंदर इतनी कैसे मतलब बुराइयाँ हैं कि आप व्यासपीठ पे बैठ के किसी गुरु की बुराई कर रहे की हो। निंदा करना ये भी तो वो चाहे भिक्षा माँगते हों, चाहे वो कुछ भी करते हों, चाहे वो कुछ भी खाते-पीते हों, चाहे वो जो रहें, हम कहते हैं, तुम कौन होते हो बोलने वाले? बस मेरा यही कहना है। आप अपना स्थान तो देखो कि हम कहाँ बैठे हैं, और हम कहाँ बैठ के हम किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, ये मैं नाम ही ले लेती हूँ ना, मुझे डर तो है नहीं किसी बात अरे का। नाम मत लीजिए, जाने दीजिए। नहीं तो मैं नाम लेके बोल सकती हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं ना बेटा श्रद्धा सबूरी, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहती। अगर आपके जीवन में भी साई के चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो देर मत कीजिए। नीचे दिए इंस्टा आईडी पर आप हमें डीएम करें ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। क्या पता अगले साई भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सके हमारे इस नए शो पर, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।